हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट ने नासा से मार्स पर दिखे एक अजीब, शाइनी और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की तुरंत जांच करने की मांग कर दी है। यह ऑब्जेक्ट 2022 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई तस्वीरों में दिखा था और इसका अब तक कोई आधिकारिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, जिससे एक्सपर्ट्स और स्पेस एंथुसियास्ट के बीच क्यूरियोसिटी और डिबेट दोनों बढ़ गए हैं। यह ऑब्जेक्ट आकार में एक छोटे वाटर बॉटल जितना बताया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। आज बात मार्स पर मिले अजीब शाइनी ऑब्जेक्ट की। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा गेल क्रेटर, जो मार्स के इक्वेटर के पास है, वहां ली गई तस्वीरों में ये स्मूथ सिलेंड्रिकल लाइक ऑब्जेक्ट नजर आता है। इसकी लंबाई तकरीबन 20 सेंटीमीटर है और इसका एक सिरा फ्लैट दिखाई देता है। यह ऑब्जेक्ट मार्स की डस्टी और रॉकी सरफेस पर असामान्य रूप से शाइनी दिखता है, जिससे ये बाकी माहौल से बहुत ही अलग नजर आता है। कुछ लोगों ने इसकी तुलना पार्टी हैट से भी की है, क्योंकि इसका शेप साफ और राउंडेड है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये फोटो 2022 में ली गई थी, लेकिन इस पर ध्यान तब गया जब एमेच्योर मार्स वॉचर रामी बार इलान ने इसे नासा के पब्लिक आर्काइव में देखा और हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब को दिखाया। तो क्या ये एलियन है या है स्पेस जंक? एवी ल्योब के मुताबिक सबसे संभावित एक्सप्लेनेशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट ह्यूमन मेड डेब्री हो सकता है, जो क्यूरियोसिटी रोवर की 2012 लैंडिंग के दौरान या उसके बाद छूट गया हो। इसमें स्काई क्रेन सिस्टम के पार्ट्स, हीट शील्ड के टुकड़े, लैंडिंग हार्डवेयर या रोवर के किसी हिस्से जैसे वायरिंग या व्हील मटेरियल के टूटे हुए पीसेस शामिल हो सकते हैं। ल्योब ने इसे एलियंस का सबूत बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन उनका कहना है कि यह ऑब्जेक्ट इतना अनयूजुअल है कि इसे नजदीक जाकर जांचा जाना चाहिए, बजाय इसे सीधे बेकार समझकर नजरअंदाज करने के। क्यूरियोसिटी रोवर फिलहाल माउंट शार्प की ढलानों पर है और इस ऑब्जेक्ट से लगभग 5 से 8 किलोमीटर दूर है। रोवर की मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 0.16 किलोमीटर पर आवर है, जिससे ये कुछ ही दिनों में इस लोकेशन तक पहुंच सकता है। ल्योब का कहना है कि नासा को रोवर का रास्ता बदलकर इस ऑब्जेक्ट के करीब से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये एक क्लियर और अनयूजुअल एनोमली है। और तो और टैक्स पेयर फंडेड मिशन होने के कारण लाखों लोगों को ये जानने का अधिकार है कि ये असल में है क्या। फिलहाल नासा ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भले ये ऑब्जेक्ट सिर्फ स्पेस जंक निकले, लेकिन इसकी जांच से साइंटिस्ट को ये समझने में मदद मिलेगी कि मार्स पर लैंडिंग हार्डवेयर कैसे फैलता है, हवा के कारण छोटे ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव या बेरी होते हैं, और तो और फ्यूचर मिशंस में ह्यूमन डिब्री और असामान्य खोजों के बीच फर्क कैसे किया जाए। क्यूरियोसिटी पहले भी अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज कर चुका है, जैसे कि रॉक्स के अंदर प्योर येलो सल्फर क्रिस्टल्स मिलना। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हर अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इससे मार्स के बारे में नई जानकारी जरूर मिल सकती है। यह है वीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।